नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी एक्सपर्ट्स में। आज हम लोग बियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बियरिंग का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए, दो शाफ्टों की फास्टनिंग में। ऑप्शन बी, लंबी शाफ्टों को सहारा देना। ऑप्शन सी, सतहों को खुरचना। ऑप्शन डी, समतल सतह प्राप्त करना। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, लंबी। प्रश्न संख्या 2, बियरिंग में प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन ए, ब्रास। ऑप्शन बी, ब्रोंज। ऑप्शन सी, गन मेटल। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो बियरिंग में उपरोक्त सभी जो है प्रयोग होता है, ये सभी धातुएं प्रयोग होती हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा बियरिंग का सिंथेटिक मटेरियल नहीं है। ऑप्शन ए, नायलॉन। ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। ऑप्शन सी, ब्रांस। ऑप्शन डी, प्लास्टिक। तो इसमें जो है जो ऑप्शन सी है, ब्रास, वो सिंथेटिक मटेरियल बियरिंग का नहीं है। प्रश्न संख्या 4, बियरिंग के उपयोग होते हैं। इसमें जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी बियरिंग का उपयोग इन सभी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग दो भागों में बना होता है और एक विशेष प्लम्बर ब्लॉक में असेंबल किया जाता है। ऑप्शन ए, सॉलिड बियरिंग। ऑप्शन बी, स्प्लिट बियरिंग। ऑप्शन सी, एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। ऑप्शन डी, सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्प्लिट बियरिंग। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से घर्षण बियरिंग कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, बुश बियरिंग। ऑप्शन बी, रोलर बियरिंग। ऑप्शन सी, ठोस बियरिंग। ऑप्शन डी, स्प्लिट बियरिंग। तो जो है ऑप्शन बी सही होगा, रोलर बियरिंग घर्षण बियरिंग नहीं है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से घर्षण बियरिंग कौन सा है। तो बताना है कौन सा घर्षण बियरिंग है। ऑप्शन ए, सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बियरिंग। ऑप्शन बी, टेपर्ड रोलर बियरिंग। ऑप्शन सी, बुश बियरिंग। ऑप्शन डी, सिंगल रो बाल बियरिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, बुश बियरिंग घर्षण बियरिंग होता है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से घर्षण विरोधी बियरिंग कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, नीडल रोलर बियरिंग। ऑप्शन बी, टेपर्ड रोलर बियरिंग। ऑप्शन सी, डबल रो बाल बियरिंग। ऑप्शन डी, थ्रस्ट बियरिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन डी, थ्रस्ट बियरिंग। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से घर्षण विरोधी बियरिंग कौन सा है। बताना है कौन सा घर्षण विरोधी बियरिंग है। ऑप्शन ए, स्प्लिट बियरिंग। ऑप्शन बी, थ्रस्ट बियरिंग। ऑप्शन सी, ठोस बियरिंग। और ऑप्शन डी, नीडल रोलर बियरिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, नीडल रोलर बियरिंग जो है घर्षण विरोधी बियरिंग होता है। प्रश्न संख्या 10, बियरिंग हाउसिंग प्रायः कितने भागों में होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो हाउसिंग बियरिंग हाउसिंग जो है ऑप्शन ए सही होगा, इसका आंसर दो प्राय भागों में बटी होती हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, बॉल बियरिंग। ऑप्शन बी, सेल्फ अलाइंग बॉल बियरिंग। ऑप्शन सी, रोलर बियरिंग। ऑप्शन डी, थ्रस्ट बियरिंग। तो ऑप्शन बी सही होगा, इसमें सेल्फ अलाइंग बॉल बियरिंग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस बियरिंग में बाहरी रेस पर गोलाई में बोर बना होता है। ऑप्शन ए, रोलर बियरिंग। ऑप्शन बी, कोणीय संपर्क बियरिंग। ऑप्शन सी, थ्रस्ट बॉल बियरिंग। ऑप्शन डी, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। प्रश्न संख्या 13, शाफ्ट का जितना भाग बियरिंग में होता है कहलाता है। ऑप्शन ए, आंतरिक रेस। ऑप्शन बी, जर्नल। ऑप्शन सी, बाहरी रेस। और ऑप्शन डी, केज। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी, जर्नल कहलाता है।
प्रश्न संख्या 14, ब्रोंज बियरिंग में मिश्र धातुओं का प्रतिशत होता है। बताना है कि ब्रोंज बियरिंग में जो मिश्र धातु मिली होती है कितना % मिला होता है। ऑप्शन ए 88% तांबा, 8% टीन और 4% लेड। ऑप्शन बी 86% तांबा, 8% टीन, 6% लेड। ऑप्शन सी 88% तांबा, 10% टीन और 2% लेड। ऑप्शन डी 84% तांबा, 10% टीन और 6% लेड। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 88% तांबा, 10% टीन और 2% लेड मिश्र धातुओं में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 15, बिना लुब्रिकेंट किए हुए जर्नल बियरिंग में निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण पैदा होती है। ऑप्शन ए स्लाइडिंग घर्षण, ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण, ऑप्शन सी फ्लूइड घर्षण और ऑप्शन डी ड्राई घर्षण। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, ड्राई घर्षण जो है पैदा होती है। प्रश्न संख्या 16, किस प्रकार के बियरिंग बियर में एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है। तो बताना है कि किस बियरिंग में एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए ठोस बियरिंग, ऑप्शन बी स्प्लिटल, ऑप्शन ए ठोस बियरिंग, ऑप्शन बी स्प्लिट बियरिंग, ऑप्शन सी एडजस्टमेंट स्लाइड बियरिंग, ऑप्शन डी सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग। तो इसमें जो आंसर से होगा वो होगा ऑप्शन सी एडजस्टमेंट स्लाइड बियरिंग। इसमें जो है एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है। प्रश्न संख्या 17, बियरिंग में शाफ्ट का भाग कहलाता है। ऑप्शन ए केज, ऑप्शन बी थ्रस्ट, ऑप्शन सी जर्नल, ऑप्शन डी रेस। तो शाफ्ट का भाग जो कहलाता है वो है ऑप्शन डी रेस। प्रश्न संख्या 18, प्लेन बुश बियरिंग में हाउसिंग में बुश को घुमाने से रोकने के लिए फिट होता है। तो क्या फिट होता है। ऑप्शन ए सोल्डरिंग, ऑप्शन बी कुंजी या स्क्रू, ऑप्शन सी ब्रेजिंग, ऑप्शन डी वेल्डिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी कुंजी या स्क्रू। 19, रोलिंग तत्व बंजिंग से रोककर अलग करने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए रोलिंग तत्व, ऑप्शन बी बाल केज, ऑप्शन सी बाहरी रेस और ऑप्शन डी आंतरिक रेस। तो इस आंसर से होगा वो होगा ऑप्शन बी बाल केज। प्रश्न संख्या 20, ब्रास स्टील या प्लास्टिक से बना हुआ है। ऑप्शन ए रोलिंग तत्व, ऑप्शन बी बाल केज, ऑप्शन सी बाहरी रेस और ऑप्शन डी आंतरिक रेस। तो बाल केज जो है ब्रास स्टील और प्लास्टिक से बना होता है। प्रश्न संख्या 21, भारी अच्छे भार लेने के लिए प्रयोग होते हैं तथा रोलिंग तत्व में कोण टेपर होते हैं। ऑप्शन ए सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन बी सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन डी टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन डी टेपर्ड रोलर बियरिंग। प्रश्न संख्या 22, बियरिंग बुश की फॉर्म में होता है तथा रेडियल लोड लेता है। ऑप्शन ए सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन बी सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन डी टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, सॉलिड बियरिंग। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किस बियरिंग के अक्ष के समानांतर लोडिंग होती है। ऑप्शन ए सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन बी सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन डी टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी थ्रस्ट बियरिंग। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किसमें बाहरी रेस में बैरल आकार के रोलर व गोल बोर होते हैं। ऑप्शन ए सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन बी सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन डी टेपर रोलर बियरिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग। 25, निम्न में से किसके द्वारा घूमने वाले भाग का भार ले जाते हैं। ऑप्शन ए रोलिंग तत्व, ऑप्शन बी बाल केज, ऑप्शन सी बाहरी रेस, ऑप्शन डी आंतरिक रेस। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए रोलिंग तत्व। प्रश्न संख्या 26,
रोलिंग तत्व को आंतरिक रेस वेज तक लाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए रोलिंग तत्व, ऑप्शन बी बाल केज, ऑप्शन सी बाहरी रेस, ऑप्शन डी आंतरिक रेस। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन डी आंतरिक रेस प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 27, रोलिंग तत्व को सहारा देने तथा बाहरी वेज तक लाने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए रोलिंग तत्व, ऑप्शन बी बाल केज, ऑप्शन सी बाहरी रेस, ऑप्शन डी आंतरिक रेस। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी बाहरी रेस। प्रश्न संख्या 28, बियरिंग में लुब्रिकेंट क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए मशीन की जीवन शक्ति बढ़ती है, ऑप्शन बी तापमान अनुकूल रहता है, ऑप्शन सी घर्षण कम होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 29, चित्र में दर्शाए गए बियरिंग को पहचानिए। इस बियरिंग को पहचानना है। ऑप्शन ए सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग, ऑप्शन बी सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन सी नीडल रोलर बियरिंग, ऑप्शन डी टेपर रोलर बियरिंग। तो यह जो है ऑप्शन बी सही होगा, सॉलिड बियरिंग, यह सॉलिड बियरिंग है। प्रश्न संख्या 30, चित्र में दर्शाए गए बियरिंग को पहचानिए। ऑप्शन ए थ्रस्ट बुश बियरिंग, ऑप्शन बी सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन सी नीडल रोलर बियरिंग, ऑप्शन डी टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो यह जो है ऑप्शन ए सही होगा, थ्रस्ट बुश बियरिंग यह है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस बॉल बेयरिंग को अपसंरेखण के कारण थोड़ी आनत शाफ्ट को चलने दिया जाता है? तो बताना है कि किस बॉल बेयरिंग को अपसंरेखण के कारण थोड़ी आनत शाफ्ट को चलने दिया जाता है। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा बी, इस बॉल बेयरिंग को आनत शाफ्ट तक चलने दिया जाता है। संख्या 32, चित्र में दर्शाए गए बियरिंग को पहचानिए। इस बियरिंग को पहचानना है। ऑप्शन ए सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन बी सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग, ऑप्शन बी थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन डी टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो यह जो है ऑप्शन डी सही होगा, टेपर्ड रोलर बियरिंग है ये। प्रश्न संख्या 33, चित्र में दर्शाए गए बियरिंग को पहचानिए। तो पहचान करना है इसकी। ऑप्शन ए सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन बी सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन डी टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग है ये। प्रश्न संख्या 34, इस प्रकार के बियरिंग केवल ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट लोड सहन कर सकते हैं, ना कि किसी प्रकार का रेडियल लोड कहलाते हैं। ऑप्शन ए थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन बी थ्रस्ट बॉल बियरिंग, ऑप्शन सी क्षैतिज अंत थ्रस्ट बॉल बियरिंग, ऑप्शन डी रोलर बियरिंग। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, थ्रस्ट बॉल बियरिंग यह है। प्रश्न संख्या 35, निम्न चित्र में रोलिंग तत्व को पहचानिए। तो इसमें रोलिंग तत्व को पहचानना है। तो ऑप्शन बी जो है रोलिंग तत्व है। प्रश्न संख्या 36, निम्न चित्र में बाल केज को पहचानिए। तो बाल केज जो है ये सी जो दिखाया गया है वो बाल केज है। प्रश्न संख्या 37, निम्न चित्र में बाहरी रेस को पहचानिए। तो बाहरी रेस को पहचानना है तो ऑप्शन जो डी दिखाया गया है ये डी से, तो ये बाहरी रेस है। प्रश्न संख्या 38, निम्न चित्र में आंतरिक रेस को पहचानिए। तो ए से जो दिखाया गया है वो आंतरिक रेस है। प्रश्न संख्या 39, किस बियरिंग तथा सपोर्ट पॉइंट के मध्य लोड के कारण कुछ कोणीय मिस अलाइनमेंट या डिफ्लेक्शन होता है, पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन बी सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग, ऑप्शन सी एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग, ऑप्शन डी स्प्लिट बियरिंग। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग। प्रश्न संख्या 40, निम्न बियरिंग में लोडिंग बियरिंग की अक्ष के समानांतर होती है, पहचान कीजिए। तो इसमें पहचानना है कि बियरिंग के अक्ष के समानांतर क्या होता है। ऑप्शन ए स्प्लिट बियरिंग, ऑप्शन बी टेपर्ड रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन डी थ्रस्ट बियरिंग।
तो ऑप्शन डी सही होगा, थ्रस्ट बियरिंग। प्रश्न संख्या 41, इस प्रकार के बियरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड सहन करने योग्य होते हैं, पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सिंगल रो बॉल बियरिंग, ऑप्शन बी डबल रो बॉल बियरिंग, ऑप्शन सी कोणीय संपर्क वाले बॉल बियरिंग, ऑप्शन डी थ्रस्ट बॉल बियरिंग। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, कोणीय संपर्क वाले बॉल बियरिंग। प्रश्न संख्या 42, इस प्रकार की बियरिंग का उपयोग रेडियल लोड को उठाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बॉल बियरिंग, ऑप्शन बी स्प्लिट बियरिंग, ऑप्शन सी बुश बियरिंग, ऑप्शन डी रोलर बियरिंग। तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, रोलर बियरिंग।